आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन 3 यानी विद्युत विभव का ये अंतिम टॉपिक है। टॉपिक दिया गया है कि विद्युतीय क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और उसकी ऊर्जा निकालना है। यहाँ पर हमने कार्य निकाला है और ऊर्जा इसके बाद देखेंगे हम लोग। कार्य निकालने के लिए विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा या उसको आप लोग जानते ही हैं, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। कहा गया कि मान लिया एक विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाया है। किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है जो थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? टॉर्क बराबर पीई, टॉर्क का मान क्या होता है? टॉर्क बराबर होता है पीई साइन थीटा। द्विध्रुव पर लगने वाला बल का मान होता है टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है। अब कहना है कि विद्युत द्विध्रुव को बहुत अल्प दूरी dx, बहुत अल्प डी थीटा बोलेंगे। डी थीटा क्योंकि कोण पर घुमा रहा है। डी थीटा बहुत अल्प डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य बहुत अल्प विस्थापित करने में किया गया कार्य dw होगा। और dw कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। यहाँ बल का काम टॉर्क कर रहा है तो dw बराबर टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क का मान दिया गया है, टॉर्क बराबर पी साइन थीटा, तो dw बराबर हो जाएगा पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये dw बराबर हो गया। अब कहना है कि ये जो अल्प विस्थापन किया गया है, यदि इसको हम θ1 से θ2 तक विस्थापित कराए तो यहां लिखेंगे कि यदि विद्युत द्विध्रुव θ1 से θ2 तक घुमाया जाता है तो किया गया कार्य का मान हम यहां से निकालेंगे। समाकलन dw बराबर समाकलन पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। समाकलन ज्ञात करेंगे तो dw का समाकलन w होगा। और कहां से कहां तक? θ1 से θ2 तक, तो यहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट θ1, लोअर लिमिट θ2 होगा। जो भी अचर राशि है उसे बाहर निकालेंगे, पीई बाहर निकल जाएगा, बचेगा साइन थीटा। θ1 से θ2 तक साइन थीटा का समाकलन कर देंगे। तो साइन थीटा के समाकलन का सूत्र होता है माइनस कॉस थीटा। तो W बराबर होगा पी माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा का समाकलन हो गया माइनस कॉस थीटा। अपर लिमिट θ2 और लोअर लिमिट है θ1। अब इस माइनस को बाहर कर दीजिए, माइनस बाहर आ गया, पीई हो गया कॉस थीटा। एक बार अपर लिमिट के जगह पर अपर लिमिट का मान रखना है और लोअर लिमिट के जगह पर लोअर लिमिट। तो देखिए W बराबर माइनस पीई, ये थीटा के जगह पर अपर वाला थीटा यानी cos θ2 माइनस cos थीटा के जगह पर θ1, तो ये हो गया। अब इस माइनस से गुणा कर देंगे तो ये θ2 माइनस में हो जाएगा और θ1 प्लस में। तो W बराबर होगा पी θ1 प्लस में, तो पहले लिखते हैं cos θ1
और थीटा 2 माइनस में, तो बाद में लिखते हैं cos थीटा 2। ये हमारा एक व्यंजक होगा किया गया कार्य का। अब इसकी सहायता से केस, यहां दो केस बनता है। केस नंबर 1 होगा आपका, पहला केस नंबर होगा कि द्विध्रुव को साम्यावस्था से, द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, देखिए साम्यावस्था का मतलब हुआ 0 डिग्री, यानी उस स्थिति में थीटा 1 बराबर 0 हो जाएगा और थीटा 2 बराबर थीटा हो जाएगा। मान रख देना है समीकरण में, तो W बराबर होगा P E cos थीटा 1 के जगह पर 0 और माइनस cos थीटा 2 के जगह पर cos थीटा के हो गए। तो cos 0 का मान 1 होगा, तो W बराबर हो जाएगा P E 1 माइनस cos थीटा। ये हमारा हो जाएगा साम्यावस्था के स्थिति में। और केस नंबर 2 होगा साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने पर। कहां से? साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने पर, यानी देते हैं साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने पर। तो साम्यावस्था से अगर 180 डिग्री घुमाए तो थीटा 1 बराबर होगा 0 और थीटा 2 बराबर हो जाएगा 180। तो थीटा 1 के जगह पर 0 रखेंगे तो W बराबर P E cos 0 माइनस cos 180। cos 0 का जो मान होता है, देखिए यहां पर बना देते हैं, cos 0 का जो मान होता है वो 1 होता है और cos 180 का जो मान होता है -1 होता है। तो W बराबर P E 1 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 का 1 2 हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा 2PE। ये हो जाएगा हमारा W, यानी किया गया कार्य का मान। किस स्थिति में? साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाया जाएगा तो। और ये रहा साम्यावस्था से थीटा कोण तक घुमाया जाएगा तब। और किसी भी कोण तक घुमाया जाएगा तो थीटा 1 थीटा 2 का मान अभी समीकरण में रख करके मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा किया गया कार्य का मान जब समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को घुमाया जा रहा हो तब। अब आइए हम देखते हैं विद्युत द्विध्रुव, विद्युतीय क्षेत्र में रखे हुए विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है। यहाँ कुछ लिखा गया परिभाषा के तौर पर कि विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो द्विध्रुव को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। कह रहा है कि अनंत से विद्युत द्विध्रुव को विद्युतीय क्षेत्र के भीतर लाया जाता है और लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही किया गया कार्य जो है विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। कहा गया है कि विद्युत द्विध्रुव की थीटा बराबर 90 डिग्री के स्थिति को मानक स्थिति कहा जाता है। द्विध्रुव की थीटा बराबर 90 डिग्री के स्थिति को मानक की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में द्विध्रुव को अगर थीटा कोण से घुमाया जाए तो किया गया कार्य क्या होगा। इस स्थिति में अगर विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाया जाएगा तो उस स्थिति में किया गया कार्य का मान क्या होगा, इसे निकालते हैं। W बराबर, देखिए W बराबर सूत्र वही रहेगा, ये W बराबर P E cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। थीटा 1 के जगह पर 90 डिग्री और थीटा 2 के जगह पर थीटा रहेगा। थीटा 1 बराबर 90 डिग्री और थीटा 2 बराबर थीटा।
तो W बराबर हो जाएगा पी ई cos 90 और cos थीटा। तो ये क्या होगा, W बराबर पी ई cos 90 का मान 0 और ये हो जाएगा माइनस cos थीटा। ये 0 हटा देंगे माइनस आ जाएगा, तो W बराबर माइनस पी ई cos थीटा। ये हमारा मानक स्थिति से, जब विद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति से थीटा तक घुमाया जाता है तो उस स्थिति के लिए यह व्यंजक होता है W बराबर माइनस पी ई cos थीटा। इसके बाद इस स्थिति में भी दो व्यंजक आते हैं, यानी W बराबर माइनस पी ई cos थीटा में भी दो केस होते हैं। पहला केस होगा आपका कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, अर्थात द्विध्रुव अर्थात विद्युत द्विध्रुव साम्यावस्था में हो, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो। यहां पर ही लिखते हैं केस नंबर 1, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो अर्थात साम्यावस्था में हो। किस अवस्था में? साम्यावस्था में। तो W बराबर माइनस पी ई cos 0। cos 0 का वैल्यू मान 1 होता है, इसलिए W बराबर हो जाएगा माइनस पी ई। ये हमारा एक समीकरण हो जाएगा, इसे भी आप नोट करें। इसके बाद केस नंबर 2 होगा कि जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो, जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो यहां पर बना रहे हैं केस नंबर 2, जब थीटा बराबर 180 डिग्री। तो जब थीटा 180 होगा तो सूत्र यही है, W इज इक्वल टू माइनस पी ई cos 180। cos क्या हो जाएगा? 180। तो W बराबर माइनस पी ई cos 180 का मान होता है -1। क्या होता है? -1। तो ये गुणा कर देंगे तो W बराबर केवल और केवल आ जाएगा पी ई। तो ये भी एक स्थिति हो जाएगा। एक बात और आप ध्यान से सुनेंगे कि ये जो थीटा बराबर 0 डिग्री की स्थिति है, इसे हम साम्यावस्था बोलते हैं। इसका जो मान प्राप्त हुआ है, इस स्थिति को हम बोल सकते हैं अस्थाई साम्यावस्था। फिर से एक बार सुनेंगे, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो इसे साम्यावस्था या अस्थाई साम्यावस्था यानी कि संतुलन, अस्थाई संतुलन की स्थिति कहते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर, ये जो केस नंबर 2 हम लोग प्राप्त किए हैं, थीटा बराबर 180 डिग्री जो प्राप्त हुआ है, यह द्विध्रुव के अस्थाई साम्यावस्था है। यह द्विध्रुव की क्या है? अस्थाई साम्यावस्था है। तो इस टॉपिक को आप ध्यान देंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विद्युत द्विध्रुव के अस्थाई साम्यावस्था, ये साम्यावस्था संतुलन की स्थिति, ये भी समीकरण आपका परीक्षाओं में पूछा जाता है। साथ ही इधर आप देखेंगे W बराबर P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये समीकरण को याद रखेंगे हमेशा। और ये थीटा इज इक्वल टू साम्यावस्था को घुमाया जाए तो, और इसके बाद इसका अंतिम टॉपिक ये जो मिला है हमको W बराबर 2PE, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका विद्युत विभव चैप्टर जो है समाप्त हो गया, ये आपका रिटेन समाप्त हो गया। अब इसके न्यूमेरिकल दिए जाएंगे, उसे भी आप नोट करेंगे, देखते रहेंगे। तो चलिए फिर आपको न्यूमेरिकल में मिलते हैं विद्युत विभव के